वो कहानियां सुनी थीं, समय की फुसफुसाहटों में, उस जगह की जिसे लोग दिन में भी डर से कांपते हैं। भानगढ़, भारत का सबसे डरावना किला। कानून के मुताबिक सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है, लेकिन किंवदंतियां वो कानून नहीं मानती। कई साल पहले भानगढ़ की ऊंची दीवारों के बीच रहती थी राजकुमारी रत्नावती, जिसकी खूबसूरती इतनी दिव्य थी कि हवा भी रुक जाया करती थी। लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चाहने वालों को नहीं, बल्कि एक भयानक बुराई को भी खींच लाई थी। एक दुष्ट तांत्रिक जो काले जादू में निपुण था, राजकुमारी का दीवाना हो गया। एक दिन जब राजकुमारी इत्र खरीद रही थी, उसने मौका देखा। उसने इत्र की शीशी में काला जादू भर दिया, ये सोचकर कि वो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने करवट ली। एक वफादार नगरवासी ने राजकुमारी को सब बता दिया। गुस्से में राजकुमारी ने वो इत्र महल की बालकनी से फेंक दिया, जो एक पत्थर से टकराकर टूट गया। वो शापित पत्थर अचानक लुढ़का और तांत्रिक को कुचल डाला। आखिरी सांस लेते हुए तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया। अब यहां कोई आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। और उसी पल शुरू हुआ अंधकार का राज। कुछ ही समय बाद मुगल आक्रमणकारियों ने भानगढ़ पर हमला किया। 10,000 लोग, पुरुष, महिलाएं और मासूम बच्चे, सब मारे गए। राजकुमारी रत्नावती को भी उसके ही कक्ष में मार दिया गया। भानगढ़ लहू से लाल हो गया और फिर आया सन्नाटा। साल बीत गए, पर जिज्ञासा कभी नहीं मरती। एक रात दो दोस्त, विक्रम और उसका साथी, चौकीदार को पैसे देकर अंधेरे में किले के अंदर घुस गए, सच्चाई जानने के लिए। जैसे ही वो अंदर घुसे, हवा थम गई। वक्त मानो रुक गया हो। हर तरफ घना, घुटन भरा सन्नाटा। अभी कोई भूत नहीं दिखा, पर डर हर सांस में था। मोबाइल सिग्नल ढूंढते हुए वो थोड़ा दूर चला गया, लेकिन पलट कर देखा तो विक्रम गायब था। उसने आवाज लगाई, विक्रम, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऊपर से एक तेज धमाका हुआ और फिर सुनाई दी पायल की आवाज। वो दौड़ता हुआ ऊपर गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और वहां खिड़की पर विक्रम खड़ा था। राहत की सांस ली। कहाँ था तू? उसने पूछा। लेकिन तभी असली विक्रम दरवाजे से अंदर आया। उसने झट से उस नकली विक्रम का हाथ छोड़ा। वो धीरे धीरे मुड़ा। वो विक्रम नहीं था। वो इंसान नहीं था। उसकी खोखली आंखें उसकी आंखों में घुस गईं और वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने विक्रम को सब कुछ बताया। विक्रम, जो खुद सफेद पड़ गया था, बोला कि उसने भी लाल साड़ी वाली एक औरत को देखा था। वो भागे, बिना रुके, और फिर कभी वापस नहीं गए। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। अब वो उन कहानियों पर यकीन करते हैं, क्योंकि कुछ जगहें मौत को थामे रहती हैं। भानगढ़ उन्हीं में से एक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें असली डरावनी कहानियों के लिए। लेकिन याद रहे, कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए। शुभ रात्रि।